नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। हाल ही में आपने देखा होगा 10 सितंबर को कोटा में जो जन आक्रोश महारैली हुई थी, प्रहलाद गुंजल साहब के नेतृत्व में हुई और ये रैली में दिखा किस तरीके का अपार जन समूह और हम कहें जन सैलाब गुंजल साहब के साथ नजर आया। जब वो जन सैलाब नजर आया तब ये वीडियो हम कहें प्रहलाद गुंजल ने अपने ही एक्स अकाउंट पर डाला, लेकिन जनता है अपनी राय देती है कमेंट्स में और कुछ ऐसे कमेंट्स हमें मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि जनता के मन में प्रहलाद गुंजल या फिर हम बात करें कांग्रेस और बीजेपी और राजस्थान की राजनीति को लेकर क्या कुछ चल रहा है। लोगों के मन में कई सारी चीजें हैं कि गुंजल साहब के साथ जब इतनी भीड़ है तो हार कैसे गए। कुछ का कहना है कि बीजेपी में थे इसलिए हार गए, कुछ का कहना है कि कांग्रेस पे भरोसा मत करो, कुछ का कहना है कि किसी बड़े नेता की वजह से हार गए। अब हाड़ौती के बड़े नेताओं की और राजनेताओं की बात करें तो ये कयास तमाम सारे हो सकता है ओम बिरला जी पर लग रहे हैं। तो आज इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं, ज्यादा कमेंट्स नहीं, आज कुछ कमेंट होंगे तो देखते हैं। गुंजल साहब में हर वो काबिलियत है जो बड़े नेता में होनी चाहिए, फिर भी पता नहीं क्यों गुंजल साहब आगे नहीं बढ़ पाए। पता है आपको कि 2023 के जब विधानसभा चुनाव थे, बीजेपी प्रत्याशी रहे ये कोटा में और इनके सामने शांति धारीवाल कांग्रेस से थे। कुछ 2000 लगभग वोटों से शांति धारीवाल जीत गए और प्रहलाद गुंजल बीजेपी से हार गए। उसके बाद कांग्रेस से इन्हें सीट कांग्रेस में जुड़ गए क्योंकि बीजेपी की सीट नहीं थी। लेकिन जो तमाम सारी चीजें राजनीति में चलती है उस पर कुछ कयास ही होते हैं और ये कयास जिस तरीके से इस व्यक्ति ने कमेंट में लगाया है कि इतनी पॉपुलैरिटी है, इतने लोग जब साथ हैं तो फिर आप जीते कैसे। अब इसे दोनों तरीके से देखा जा सकता है कि ये अच्छे तरीके से बोल रहा है या बुरे तरीके से कि भाई इतने लोग थे तो जीते क्यों नहीं, या फिर ऐसे कि भाई इतने सारे लोग थे फिर आप कैसे नहीं जीते। दोनों चीजें इसमें देखने वाली है। तो हो सकता है कि इस तरीके का कहना हो कि जो कयास लगते हैं कि बीजेपी में एक और बड़े नेता हैं इस क्षेत्र के और वो है ओम बिरला, और पता है सभी को कि ओम बिरला और प्रहलाद गुंजल की समीकरण राजनीति में कभी बने नहीं, कट्टरता वाले रहे हैं और ये कयास लगातार लग रहे हैं कि प्रहलाद गुंजल की हार के पीछे बड़े राजनेता जो हैं वो ओम बिरला है। और जिस तरीके का कंपटीशन हमेशा से रहा है दोनों के बीच, यही वजह है प्रहलाद गुंजल की हार का 2023 के विधानसभा चुनाव में। व्यक्ति लिख रहे हैं कि कांग्रेस का आप जैसे ऊर्जावान नेता की ही जरूरत थी, जय हो गुंजल साहब। इनका कहना यह है कि कांग्रेस जिस तरीके से गुटबाजी की वजह से या फिर समीकरण जो बदलते रहते हैं उस वजह से या सरकार फिर से नहीं आ पाई इस वजह से कांग्रेस को जो कमजोर समझा जा रहा है, उसी कांग्रेस में आप जैसे ऊर्जावान नेता की आवश्यकता थी और आप जैसे ऊर्जावान नेता प्रहलाद गुंजल साहब आप कांग्रेस में आ चुके हैं। ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी और बड़ी बात है। एक व्यक्ति यहाँ पर रिकॉर्ड्स के साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं कि कोटा नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र 2023 के विधानसभा चुनाव है। शांति धारीवाल को यहाँ पर वोट्स मिले हैं और बीजेपी से जो प्रहलाद गुंजल हैं उन्हें जो वोट्स मिले हैं इसमें ज्यादा मार्जिन नहीं है और 2018 के जो वोट्स थे उसमें ज्यादा मार्जिन था। लिख रहे हैं कि आईएनसी के वोट सेम रहे, बीजेपी के 20,000 बढ़ गए और जीत का मार्जिन सिर्फ 2486। ऐसा बहुत बार होता है, वोट काउंटिंग में ईसी के ऑफिसर को चीटिंग करने का ऑर्डर आता है। कहना शायद वोट चोरी का हो रहा है यहाँ पर कि क्षेत्र वही, लोग वही, और जब फिर से विधानसभा चुनाव होते हैं तो इतना डिफरेंट मार्जिन कैसे नजर आ रहा है। और कुछ लोगों का तो मैं आपको बता दूं कमेंटिंग में ये भी कहना है कि साहब यहाँ पे वोट चोरी का मामला हो गया है, इतने कम वोट से कैसे हार गए। अब ये वोट चोरी का मामला उल्टा पड़ रहा है। गुंजल साहब कांग्रेस से सावधान रहना, बहुत चालू पार्टी है, मेहनत आप करोगे और क्रेडिट किसी और को। आपको हाड़ौती में लड़ा के तैयार करना है जो सबको साथ लेकर चले। व्यक्ति ने सलाह दी है प्रहलाद गुंजल को जो राजनीति में इतने वक्त से है, इतने बड़े तमाम
राजनेताओं के साथ रहे हैं कि साहब आप कांग्रेस से बचकर रहिएगा, कांग्रेस में बहुत चालू नेता है, करेंगे आप नाम वो अपने ले जाएंगे और आप देखते रह जाएंगे। क्योंकि जब से प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में आए हैं, लोग ये कहते हैं कि क्या हुआ कांग्रेस में जाकर, कोई बड़ा पद मिला? नहीं मिला। कुछ आपको अलग तवज्जो दी जाती है? नहीं दी जाती है। वो तो आपकी खुद की एक अलग लोकप्रियता है जिसके कारण ये तमाम सारी चीजें हो रही है, वरना क्रेडिट तो बड़े नेता ही ले जाते हैं। तो इस तरीके से ये सलाह मशवरा चल रहा है। और भी जो हम तमाम कमेंट्स देखते हैं, वो सारे कमेंट्स यही बात कह रहे हैं कि राजनीति में पता नहीं होता है और ये वोट्स का मार्जिन क्यों इतना डिफरेंट आ रहा है। और जो एक सबसे बड़ा कयास लग रहा है कि प्रहलाद गुंजल की हार के पीछे ओम बिरला का हाथ तो नहीं है, और ये कांग्रेस में जाने के बाद कांग्रेस के बड़े नेता क्रेडिट नहीं देंगे, आपके क्रेडिट को अपने हाथों कर लेंगे। इन तमाम चीजों पर अब आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट्स में बताइएगा। और पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। तो दिखता नहीं है वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।